Assalamu alaikum dear students. Welcome to Superior Learning Management System. I am Professor Manzoor Shah from Superior Group of Colleges. Dear students, today we are going to start lesson number 11, I Have a Dream by Martin Luther King. Dear students, today we are going to start part 2, I Have a Dream. मेरा एक ख्वाब है. आज हम इसके पार्ट 2 की जानिब बढ़ते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांसलेट इनटू उर्दू. 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, जैसा कि आप जानते हैं तमाम स्टूडेंट्स. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. ट्रांसलेशन की टेक्निक जैसा कि मैंने पहले डिस्कस की हुई है कि सबसे पहले आपको अल्फाज के करेक्ट उर्दू मीनिंग्स आने चाहिए और लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमे से आपने परहेज़ करना है. आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है, डेट वन डे के एक दिन, इवन हत्ता के द स्टेट रियासत ऑफ मिसिसिपी, नेम ऑफ स्टेट है मिसिसिपी की रियासत. अगर हम इस तरह तर्जमा करना शुरू करें तो एक अजीब सा एक्सप्रेशन पैदा करते हैं. तो पहले हम वन बाय वन देखते जाएंगे वर्ड बाय वर्ड कि क्या क्या मीनिंग्स बनते हैं. अ डेजर्ट स्टेट, एक सहराई रियासत. स्वेल्टरिंग का मतलब है बर्निंग, जल रही है. विद द हीट, हरारत से, तपिश से. ऑफ इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी की. एंड ऑपरेशन, जुल्म सितम की. विल बी ट्रांसफॉर्म, तब्दील हो जाएगी. इनटू एन ओएसिस, ओएसिस कहते हैं नखलिस्तान. अ ग्रीन प्लेस इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट. फ्रीडम, आज़ादी. एंड जस्टिस और इंसाफ. ये लफ्ज़ी तर्जमा हो गया है. एक एक लफ्ज़ का मायने हमने आपको बताया, लेकिन अब हमने इसे बामुहावरा तर्जमा करना है. आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, a desert state sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. मेरा एक ख्वाब है कि मिसिसिपी की रियासत एक दिन, जो कि एक सहराई रियासत है, जो जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी की तपिश से जल रही है, वो आज़ादी और इंसाफ के नखलिस्तान में तब्दील हो जाएगी. जी डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की जो वर्ड्स, मीनिंग्स और सिनोनिम्स हैं, बी अटेंटिव. अनमाइंडफुल, बेखबर. अनअवेयर, फॉरगेटफुल. ट्रायल्स, आजमाइश, टेस्ट, ऑर्डियल्स. ट्रिबुलेशंस, मुश्किलात, डिफ़िकल्टीज, सफरिंग्स. क्वेस्ट, तलाश, हंट, सर्च. बैटर्ड, बेहाल. बीटन, इंजर्ड, ब्रूजिड. प्रोसिक्यूशन, जुल्म सितम, ऑपरेशन, अफ्लिक्शन. स्टैगर्ड, लड़खड़ाना, फॉल्टर्ड, कंफाउंडेड. स्टॉर्म्स, तूफान. हरिकेन, टेम्पेस्ट, साइक्लोन. वीटरन्स, आजमाए हुए, आजमूदा. एक्सपीरियंस्ड पर्सन, मास्टर्स. फेथ, ईमान, यकीन, अकीदा, बिलीफ, क्रीड. रिडम्पटिव, बाइसे निजात, विनिंग बैक, रिट्राइविंग. अनअर्न्ड, बेजा, विदाउट हार्ड वर्क. डेस्पेयर, मायूसी, डिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट. फ्रस्ट्रेशन, मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर, अपसेट. लिव आउट, रहना. प्रैक्टिकली, एक्टिवली. सेल्फ एविडेंट, वाज़िया, साफ, ट्रू, ऑब्वियस. फॉर्मर, पहले के, एंशियंट. स्वेल्टरिंग, जलना, झुलसना, बर्निंग, हॉट, बॉयलिंग. ऑपरेशन, जुल्म सितम, क्रूरटी, ब्रूटैलिटी. Oasis, नखलिस्तान, एरिया इन द डेजर्ट विद ग्रीनरी एंड वाटर. कंटेंट, जौहर, मेन क्वालिटी, एसेंस, मास्टर, जेस्ट. प्रेजेंटली, जल्द ही, वेरी सून, बिफोर लॉन्ग, करंटली. इंटरपोजिशन, मुदाखलत, इंटरफेरेंस, इंटरप्शन. नलिफिकेशन, नफ़ी करना, रिजेक्ट करना, रद्द करना, कैंसलेशन, रिजेक्शन. एक्सॉल्टेड, बढ़ाना, ऊंचा करना, रेस्ड, एलिवेटेड. क्रुक्ड, बल खाते हुए, टेढ़े मटेरे, ट्विस्टेड, हुक्ड, बेंट. रिवील्ड, जाहिर करना, शोड, टोल्ड, डिस्क्लोज्ड. वेलो इन, भटकना, लड़खड़ाना, स्टैगर, स्टम्बल. ह्यू आउट, काटना, कट आउट, चॉप आउट. जंगलिंग, तेज आवाज़, जिंगलिंग, क्लैटरिंग साउंड. डिस्कोर्स, नामुवाफकत, क्लैशिंग, डिस्प्यूट, एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट. सिम्फनी, म्यूजिकल कंपोजिशन है, मौसीकियत से आहमानगी जिसे कहते हैं. पिलग्रिम्स, ट्रैवलर्स ऑफ सेक्रेड प्लेसेस.
मुतबरिक जगहों पर जाने वाले, मुसाफिर, सफ़र करने वाले। वैलो इन, भटकना, स्टम्बल, स्टैगर, वॉबल। प्राइड, फ़ख्र, ऑनर, इज़्ज़त, सेल्फ स्टीम, डिग्निटी। प्रोडिगियस, बहुत बड़े, ह्यूज, इमेंस, इनॉर्मस। स्नोई कैप्ड, बर्फ़ से ढके हुए, बर्फ़ पोश, पहाड़, चोटियाँ। कवर्ड विद स्नो, स्नोई पीक्स। कर्वेशियस, बल खाते हुए, टेढ़े मटेरे, ट्विस्टेड। मोल हिल, हिली एरिया इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक पहाड़ी इलाका है। हेमलेट, अ स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव। स्पीड अप, बढ़ाना, इंक्रीज, एक्सिलरेट। स्पिरिचुअल, रूहानी, ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, सोल। ग्लोरी, अजमत, ग्रेटनेस, डिग्निटी, वकार। जीडीएस स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लास्ट में अपनी असाइनमेंट पर ज़रूर डिस्कशन करते हैं और ये असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होती है। फर्स्ट असाइनमेंट आपकी पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस है एज़ यूजुअल, कि आपने यहाँ पर देखना है कि कहाँ पर कैपिटल वर्ड्स करना है, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, क्वेश्चन मार्क, अकॉर्डिंग टू रूल्स आपने पंक्चुएशन मार्क्स लगाने और अपने सुपीरियर इंग्लिश टीचर को चेक कराने हैं ये असाइनमेंट। I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meanings of its creed, and we hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Assignment number 2, I have a dream, शॉर्ट क्वेश्चंस। ये हमारी सबसे अहम मोस्ट इंपॉर्टेंट असाइनमेंट होती है जो हर हाल में हमने करनी होती है। तरीकाकार वही है जैसा कि पहले बताया गया है कि फर्स्ट ट्राई टू राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स, कि बच्चों आपने खुद से जवाब बनाने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी और लर्निंग भी होगी। सेकंड, आपने नेचर ऑफ क्वेश्चन को समझना है कि वो प्रेजेंट में है कि वो पास्ट के है, उसके मुताबिक जवाब देना है और अपने सुपीरियर इंग्लिश टीचर्स को ये सवालों के जवाब चेक कराने हैं, रहनुमाई लेनी है, गलतियाँ निकलवानी है और साथ की बेस्ट बुक्स आपके पास अवेलेबल है, वहाँ से भी आप आंसर क्वेश्चन के लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ नेग्रोस डिसकंटेंटमेंट, कि जो नेग्रोस थे, जो वो जिन्हें स्याह फाम हबशी कहा जाता था, उनकी बेचैनी की क्या वजह थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, क्या खसूसियात हैं आजमाए हुए तख्लीकी मसाइब के जो सिपाही थे उनकी क्या खसूसियात हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उसका क्या ख्वाब था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड बी द फेथ ऑफ नेग्रोस, इन नेग्रोस का क्या ईमान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द नेसेसिटी ऑफ प्लीडिंग द केस ऑफ द नेग्रोस फ्रीडम, इन स्याह फाम के जो केस था आज़ादी के लिए जो पेश किया गया था उसकी क्या ज़रूरत थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड बी द क्राइटेरियन ऑफ जजमेंट फॉर अ पर्सन, एक शख्स को अगर हमने जांचना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या तरीकाकार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, डू द नेग्रोस एंजॉय लिबर्टी इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्या ये स्याह फाम जो लोग थे जिन्हें हबशी भी कहा जाता था, क्या ये पूरे मुल्क के तमाम हिस्सों में आज़ादी को एंजॉय कर रहे थे, उससे लुत्फ़अंदोज़ होते थे। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कंट्री डिड द नेग्रोस गैदर देयर, कहाँ कहाँ से मुल्क के हिस्सों से लोग ये सारे नेग्रोस इकट्ठे हुए थे और कहाँ हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द सॉन्ग इन योर ओन वर्ड्स, इसमें जो गीत इस्तेमाल किया गया है, यूज़ किया गया है, बताया गया, उसको अपने अल्फाज में बयान करें। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, और अल्फाज की जो रिपीटिशन, जो तकरार है, रिपीटिशन का मतलब होता है तकरार, अगेन एंड अगेन से वन सेंटेंस या वन वर्ड, एक लफ्ज़ का बार बार दोहराना, उसका क्या असर है। जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।